जैसे जैसे जनवरी का महीना हमारा बीतता जाता है, थोड़ा थोड़ा हमें स्ट्रेस प्रेशर इस चीज़ का बढ़ने लगता है कि भाई कब मुझे प्रीलिम्स की तैयारी के लिए स्विच करना है, एंड मेंस की जो मेरी चीज़ें रह गई हैं उनको मैं कैसे कवर करूं। तो इन टुडेज वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी ब्रीफ स्टेटस चेक कि भाई कब किस तरीके से कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे कंप्लीटली प्रीलिम्स पे स्विच करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Right, so by now most of you that are planning to give prelims in 2025, you will know कि भाई 22 जैन को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड प्रीलिम्स विल बी हैपनिंग ऑन द 25th ऑफ मे। तो ये डेट्स हमारी इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसे में एक सवाल आता है कि भाई मेंस मोड जो मेरा चल रहा था, जो मैं GS 1 2 3 4 एसए ऑप्शनल इन सब की तैयारी कर रहा था, तो व्हाट डू आई डू अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्योंकि अब क्या हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि शायद मैंने ऐसे की प्रैक्टिस इतनी नहीं करी जितनी कर लेनी चाहिए थी, एंड फोमो हो रहा है कि भाई अगर प्रीलिम्स मोड में स्विच नहीं किया तो फिर भाई प्रीलिम्स रह जाएगा, एंड इवेंचुअली मेंस देने का पॉइंट मतलब मेंस देने का मौका ही तब मिलेगा जब मैं प्रीलिम्स क्लियर करूं, एंड इफ़ आई डोंट गिव इनफ अटेंशन टू प्रीलिम्स दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। एंड ऐसे में फिर थोड़ा सा एक गिल्ट भी आ जाता है। तो ये गिल्ट क्यों आता है? वेरी सिंपली क्योंकि बहुत बार इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स वी हैव नॉट गिवन आवर 100%, एंड जब हम 100% अपना नहीं देते हैं तो फिर धीरे धीरे वो जो गिल्ट है वो हमें खाने लगता है कि भाई क्यों नहीं किया। हम अपने आप को कोसते हैं, 10 चीज़ें करते हैं, वी कम टू रियलाइज़ कि भाई इतने सारे जो हमारे बैकलॉग्स हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हमें करनी थी कि भाई GS 1 का भी कुछ पार्ट रह रहा है, ऑप्शनल का तो पेपर 2 पूरा रह रहा है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितनी करी होनी चाहिए थी वो तो बिल्कुल ही नहीं हुई है, इतना कुछ है करने को। तो इस कारण से हमें होता है ढेर सारा गिल्ट कि भाई समय बर्बाद कर दिया, अब समय का क्या किया जाए। ऐसे में अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव टू डू राइट नाउ इज़ टेक अ स्टेटस चेक। स्टेटस चेक का क्या मतलब है? यहाँ पे एक बेसिक अपनी लिस्ट बनाओ कि मेंस का हर सब्जेक्ट का GS 1 GS 2 GS 3 GS 4 क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। वॉट यू कैन डू इज़ गेट द सिलेबस फॉर दीज। सिलेबस की एक कॉपी को प्रिंट करो, उसको टिक करते हुए चलो साथ की साथ। सिलेबस की कॉपी ऑब्वियसली अवेलेबल टू यू, विल ऑल्सो शेयर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एक लिंक उस चीज़ के लिए। और फॉर ईज ऑफ एक्सेस यू कैन ऑल्सो गो टू upscprep.com। रिसोर्सेज में UPSC सिलेबस, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स GS 1 2 3 4 ऐसे सबका सिलेबस मिल जाएगा। यू कैन प्रिंट इट फ्रॉम हेयर एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। बट द आइडिया इज़ कि एक बार ये स्टेटस चेक आपको करना ज़रूरी है। आप अपने लिए एक चेकलिस्ट बनाओ, क्योंकि ये चेकलिस्ट मतलब देखने में समझने में बहुत ही एक आसान सी चीज़ लगती है कि यार चेकलिस्ट से क्या ही हो जाएगा, बट ए चेकलिस्ट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टूल एंड मेथड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या क्या चीज़ें हो गई है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैंने 100% नहीं दिया तो मैंने 0% काम किया है। आई हैव पुट इन सम एफर्ट। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट, आज की डेट में कहाँ मैं खड़ा हूँ। एंड एक बार वो चीज़ मुझे समझ आ जाती है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी कि भाई अच्छा अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, लेट्स से आई डिड नॉट गिव 100% बट आई गेव 70%, तो 30% काम मेरा बचा है, तो उस चीज़ को मैं आगे काम करता हूँ। सिमिलरली इफ़ यू नॉट रिटन एनी एसे सो फार, मे बी यू शुड ट्राई एंड राइट सम। ऑप्शनल आपने नहीं बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी है, पेपर 1 की पार्ट कर ली है, पेपर 2 की पार्ट कर ली है, तो अगेन ऑप्शनल की एक सेपरेट चेकलिस्ट आप बना सकते हैं। एंड थोड़ा सा एक गिल्ट कहीं ना कहीं हमें टेस्ट सीरीज़ का भी आता है कि टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन करी थी, मैंने टेस्ट नहीं दिए, तो अब वो टेस्ट लैप्स हो जाएंगे, तो फिर मैं कब दूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। फॉर ऑल ऑफ दिस अ वेरी सिंपल थिंग आई वुड से, फुल स्विच यू कैन थिंक अबाउट फ्रॉम 22 ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स। 22 जनवरी को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है प्रीलिम्स का। उसके बाद डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट कि भाई अब पूरी प्रीलिम्स की तैयारी में हम लग सकते हैं, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ गिवन प्रीलिम्स बिफोर एंड आपने अच्छा परफॉर्म वहाँ नहीं किया था। ऐसे में एक प्रीलिम्स के लिए स्टेटस चेक भी आप कर सकते हो। इसके लिए क्या कर सकते हो, 2024 का CSAT का पेपर जब ये वीडियो देखते हो तो उसके बाद या अगले दिन 2024 का CSAT का पेपर पूरा का पूरा दे के देखो कितने नंबर आ रहे हैं उसमें। इफ़ यू स्कोरिंग अराउंड 30 to 40 मार्क्स इन CSAT 2024, तो दैट मीन्स यू विल ऑल्सो हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग CSAT वेरी सून। बट इफ़ यू स्कोरिंग अबाउट 60 मार्क्स, तो मे बी अगर आप अप्रैल एंड मई के मंथ में भी 1 घंटा प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे, यू विल बी फाइन। इफ़ यू स्कोरिंग 80, तो देन लास्ट 2 वीक्स में भी आप प्रैक्टिस करोगे, शुड बी फाइन। बट आज अगर मैं स्टेटस चेक ये नहीं लूँगा तो फिर मैं CSAT को लेके भी घबराता रहूँगा कि भाई CSAT भी करना है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एंड ये हड़बड़ी में, घबराहट में काम कम होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो रिड्यूस योर स्ट्रेस,
फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कहाँ आप खड़े हो, अपने लिए एक ये चेकलिस्ट बनाओ, सिलेबस की कॉपी डाउनलोड करो, उसके सामने टिक लगाओ, हो गया तो नोट्स बना लिए तो डबल टिक लगा दो। बेसिक चीज़ है बिल्कुल, बट ये करोगे आपके जीवन का स्ट्रेस रिड्यूस होगा, एंड स्ट्रेस कम करके जब काम करते हो तो काम भी अच्छा होता है। तो कीप दैट इन माइंड वाइल थिंकिंग अबाउट कि भाई कब मुझे मेंस मोड से प्रीलिम्स मोड में स्विच करना है। एंड ऑल द बेस्ट ऑन योर यूपीएससी जर्नी।